जीवन के कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो दिल की गहराइयों तक असर करते हैं। जिसके साथ घटना घटी हो उसके तो दिल तक पहुंचती ही है, लेकिन कभी कभी सामने वाले के भी दिलो दिमाग तक पहुंच जाती है। बात है करीब 10 साल पहले की बात है, जब हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया। काफ़ी सीरियस कंडीशन थी और हमारे पास 3-4 घंटे ही बचे थे। डॉक्टर ने हमको बोला कि आप 3 घंटे के अंदर अगर आप जबलपुर पहुंच जाएंगे तो आपके पिताजी का जीवन बच सकता है। हमारे लिए करो और मरो की स्थिति थी। हम अंधाधुंध गाड़ियां भगा रहे थे तो रास्ते में 3 रेलवे गेट मिलते हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है। ओवर ब्रिज नहीं है और 4 व्हीलर तो निकल ही नहीं सकती है। तो पहला गेट किस्मत से खुला मिल गया। दूसरा गेट पर जब हम लोग पहुंचे तो उस समय गेट पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। एक ट्रेन क्रॉस हो चुकी थी जब हम पहुंचे उसके थोड़ी से पहले, और फिर एक और ट्रेन आ रही थी, तो जल्दी गेट खुलने की संभावना नहीं थी। तो मेरे सामने मैं अपने पिताजी की हालत खुद देख रहा था। हम प्राइवेट व्हीकल में थे, एम्बुलेंस भी नहीं थी। काफ़ी फिक्र थी हम लोगों को। तो उसी समय में क्या है, रेल का जो गेट कीपर होते हैं उनके पास में गया। मैंने उनको बताया भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर संभव हो तो खोल दो, एक जीवन बच जाएगा। तो उस गेट वाले ने भी पता नहीं कौन सी इसके अंदर ईश्वर कृपा आई, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। उसने गेट खोल दिया और खुद आकर के रोड पे खड़ा हो गया, सबके हाथ जोड़ करके बोला भैया कोई गाड़ी मत निकालना, इस गाड़ी को निकल जाने दो, इसमें हार्ट का पेशेंट है और ये समय पर नहीं पहुंचा तो कलंक हमें लगेगा, इसका जीवन चला जाएगा। और बहुत मुश्किल भारत में ऐसा हुआ हो कि गेट खुले और गाड़ी वाले आगे ना घुसे। एक भी गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं और हमारी गाड़ी को निकलने दिया। तीसरा गेट इत्तेफाक से खुला मिल गया। हम समय पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद तुरंत आईसीयू में एडमिट किया और जो जरूरी इलाज थे वो किए गए और पिताजी का जीवन बच गया। उसके बाद वो 5 वर्षों तक और जीवित रहे। सबके अंदर बहुत बड़ा एक आत्मसंतोष था, बहुत खुशी थी। परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य, गार्जियन, जो बहुत प्रिय थे हम सब के लिए, उनका जीवन बच जाए तो बहुत खुशी होती है। तो हम लोग खुशी खुशी सब करीब 1 हफ्ता की इलाज के बाद वापस घर आए। घर आने के बाद फिर मैंने इस घटना पर पुनर्विचार किया और सोचा कि अगर वो मेन गेट नहीं खोलता और मुझे आधा या पौन घंटा लेट कर देता तो फिर शायद हम ये खुशी नहीं देख पाते। तो फिर मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, बाइक उठाई और निकल पड़ा उस गेट कीपर से मिलने के लिए। रास्ते में 1 किलो की मिठाई का डब्बा खरीदा और चल पड़ा। मैं वहाँ जा कर के पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं पूछा कि भैया फला दिन ड्यूटी पर कौन थे जिन्होंने वो बोलेरो को गेट खोल करके क्रॉस कराया था। तो वो उन्होंने बोला भैया मैं ही था।
उस दिन ड्यूटी में, और मैंने ही ये काम किया था। तो मैंने उनको मिठाई का डिब्बा दिया, उनको गले लगाया, उनके हाथ जोड़ करके मैंने उनका एहसान जताया, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दिया और उनको इस बात का पूरा एहसास दिलाया कि अगर आप उस दिन गेट ना खोलते तो हमारे पिताजी का जीवन नहीं बचता। इतना सुनते ही वो बहुत भावुक हो गए, इतने भावुक कि उनकी आंख से आंसू निकल आए और मुझे गले लगा के बोले, भैया कि मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को अपने जीवन काल में, अपने सर्विस काल में सैकड़ों लोगों को यहाँ से क्रॉस कराया है, नौकरी दांव पर लगाकर, अपने बाल बच्चों का रोजी रोटी दांव पर लगाकर, ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों को क्रॉस किया है और शायद उनमें से बहुत से लोगों का जीवन बच भी गया होगा। लेकिन मेरे इतने बड़े कार्यकाल में आप पहले ऐसे इंसान हैं जो लौट करके मेरे पास वापस आए, मुझे मिठाई का डिब्बा दिया और वो सम्मान भी दिया जो आज तक किसी ने मुझे दिया नहीं। मुझे भी लगा कि यार ऐसे इंसिडेंट, ऐसे इत्तेफाक ईश्वर कृपा के बगैर संभव नहीं है। तुम पर भी ईश्वर की कृपा रही होगी और हमारे लिए भी ईश्वर की मेहरबानी रही होगी कि हम उस समय आए और आप ड्यूटी में थे और ये सब कुछ हुआ और एक जीवन बच गया। हमने उनका धन्यवाद किया, ईश्वर को कहा, बड़े नटखट हो यार, कैसे कैसे खेल खेलते हो, ग्रेट हो तुम, यू आर ग्रेट, आई लव यू गॉड, भगवान, आई लव यू।